अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अलमदार खान एंड वेलकम टू शोशा वंस अगेन। बेसिकली शोशा जहां न्यूज़ सिर्फ हेडलाइंस नहीं होती बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां पर पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, इकोनॉमी और इमोशंस सब एक ही फ्रेम में आ जाते हैं। यस, और आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि आज हम सिर्फ न्यूज़ ही नहीं दिखा रहे, हम ऑब्वियसली देख भी रहे हैं साथ साथ कि पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कभी रिलीफ, कभी कंट्रोवर्सी, कभी ग्लोबल रिकग्निशन और कभी वायरल मोमेंट्स। लेकिन आज की मेन हेडलाइंस डेफिनेटली है फ्यूल सब्सिडरी। यस, टू बिगिन विद फ्यूल सब्सिडरी, रिलीफ या टेम्पररी पॉज। एक बड़ी डिस्कशन चल रही है आजकल क्योंकि पेट्रोल सिर्फ फ्यूल ही नहीं होता, ये पूरी इकोनॉमी का थ्रॉटल होता है। गवर्नमेंट ने एक दफ़ा फिर फ्यूल सब्सिडी एक्सटेंड कर दी है, एक और महीना दिया गया है जी, 1 more month। और टारगेट क्लियर है भाई, मोटरसाइकिलिस्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, गुड ट्रांसपोर्ट्स, इनको सब्सिडी पर्सपेक्टिव पर लेके चलेंगे। नॉट ओनली दैट, रीज़न बेसिकली सिंपल सा है कि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, ट्रांसपोर्ट महंगी हो चुकी है और उसका असर हर चीज़ पर पड़ा है। और डेफिनेटली हर चीज़ पर इंडिविजुअली क्या, हर चीज़ की प्राइस के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन वैल्यू, कॉस्ट, हर चीज़ बढ़ जाती है। गवर्नमेंट डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट भी किया है कि ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होंगी और ये अभी के लिए इन्हीं पर्सपेक्टिव पर दिया जा रहा है। सब्सिडी पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ फेयर्स इंक्रीज नहीं होने चाहिए, उन्होंने ये भी क्लियरली बोल दिया है। उन्होंने कहा कि फ्रेट चार्जेस भी स्टेबल ही रहेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को वो बढ़ाने की। सो देयर लॉट मेनी थिंग्स जो कि हो रही हैं विद रिगार्ड्स टू दिस, एंड लेट्स सी कि इज दिस द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन और इज इट अ स्मॉल टर्म सोल्यूशन। बट जो भी है अभी टेम्पररी बेसिस पर ब्रीदिंग स्पेस जरूर मिल गई है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड यस, वार्नर कल्चर मोमेंट की बात करेंगे। क्रिकेट कभी कभी सिर्फ गेम ही नहीं होती, कभी कभी ये कल्चर का एक ब्रिज भी बन जाती है। यस, डेविड वार्नर ने अपनी छोटी बेटी के एक मोमेंट को शेयर किया जहां पर वो पाकिस्तानी इंस्पायर्ड आउटफिट पहनी नजर आ रही है। यस, गिफ्ट कराची किंग्स से था। यह सिंपल सी बात है कि एक सिंपल सा मोमेंट था लेकिन रिएक्शन ग्लोबल था। फैंस ने इसे कहा कल्चरल एक्सचेंज, सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, पॉजिटिविटी बियॉन्ड क्रिकेट। यहां बाउंड्रीज पिच पर होती हैं, दिलों के बीच में नहीं। वाओ, आई थिंक इट वाज अ फिनोमिनल मोमेंट एंड यस, kudos to the whole idea। कल्चर एक्सचेंज से डेफिनेटली नॉट ओनली आपका अपना इमेज बढ़ता है बट इन द लॉन्ग रन फ्यूचर भी कंट्री का बेहतर नजर आता है। एंड यस, वी टॉक अबाउट दुबई वीजा शिफ्ट। दुबई ने एक और स्मार्ट मूव कर ली फॉर नाउ, बिकॉज आफ्टर गोइंग थ्रू द होल प्रॉस्पेक्ट जो उनकी तरफ हुई थी इन टर्म्स ऑफ द वॉर, जो वॉर के हवाले में, तो लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली वेंट आउट। बट इस मरतबा उन्होंने जो मूव की है, दे हैव टारगेटेड द इन्वेस्टर्स। यस, उनका रूल बड़ा रिलैक्स कर दिया गया है। व्हाट दे सेड, हमारा वीज़ा का रूल जो है ना, जॉइंट इन्वेस्टमेंट अलाउ करेगा, 2 years इन्वेस्टर वीज़ा बड़ा इजीली प्रोवाइड कर देगा, 5 year रिटायरमेंट वीज़ा वो भी उन्होंने कहा हम रेडी हैं आप लोगों को देने के लिए, दिस इज़ फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, एंड 10 year गोल्डन वीज़ा फॉर हाई इन्वेस्टमेंट। सो अगर आप 10 year का गोल्डन वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों को हाई इन्वेस्टमेंट करनी होगी, बिकॉज उनका अभी करंट ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है स्ट्रेटेजिकली कि मोर इन्वेस्टर्स होंगे तो मोर रियल एस्टेट ग्रो करेगी और मोर एक ग्लोबल इकोनॉमिकल फ्लो उनके लिए बनेगा। दुबई डेफिनेटली ये भी कह रहे हैं कि अकेले नहीं जाएंगे, मिलकर ही इन्वेस्ट करेंगे और मिलकर या बढ़ेंगे या ऑब्वियसली व्हाट दे वेंट थ्रू। बट लेट्स होप कि ये जो वॉर का एलिमेंट है, दिस डज नॉट अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट पार्ट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली टेकन आउट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक फ्रॉम दुबई एंड इट इज स्टिल इन अ टर्मोइल। ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज सैटेलाइट इंटरनेट डिबेट। दुनिया स्पेस से इंटरनेट चला रही है और हम अभी अप्रूवल के स्टेजेस पर हैं। वैसे यार ये भी सोचने वाली बात है। एनीवेज, स्टारलिंक और सैटेलाइट इंटरनेट के इशू अभी भी जारी है। राइट नाउ हम लोग स्टारलिंक के हवाले से बड़ी डिस्कशनें चल रही हैं, बिकॉज कि वो कह रहे हैं कि लाइसेंसिंग भी रिक्वायर्ड है। पीटीए कह रहा है जी स्पेस अथॉरिटी अप्रूवल जो मैंडेटरी किए जा रहे हैं। पॉलिसी में क्लैरिटी वो कहते हैं कि भाई मिसिंग है, इशू टेक्नोलॉजी का नहीं है बट रेगुलेशन का है। बट द पॉइंट इज दे नीड टू step up because of the fact कि पूरी दुनिया में right now it is everybody is going a way forward. So I think right now Pakistan definitely needs कि उनकी policies ऐसी हों जिसमें ये हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव मूव बन सके in terms of the internet and you know the whole idea of having this Starlink satellite approved internet facility, because I think this would definitely help us grow in the long run. So let's hope for the best Pakistan, शायद हमें Starlink मिल ही जाए। And yes, the next news is Elon Musk versus OpenAI. AI का फ्यूचर अब सिर्फ लैब्स में नहीं रहा, कोर्ट्स में भी डिसाइड होने लगा है। वैसे मैंने इस पर एक मूवी भी देखी थी बाय द वे, अभी रिसेंटली देखी थी कि उसमें AI जज होता है जो कि सब कुछ मैनेज करता है। बट नॉनदलेस आई थिंक इट्स अ रियल लाइफ सिचुएशन राइट नाउ कि एलॉन मस्क ने OpenAI पर स्टेटमेंट दिया है कि अर्ली इन्वेस्टमेंट 38 मिलियन डॉलर्स की थी। मिशन शिफ्ट की एलिगेशन दी गई है, बिट्रेयल का क्लेम दिया गया है। उन्होंने बेसिकली
अटैक किया है ओपन एआई के स्टांस पर कि उसने स्ट्रक्चरल एवोल्यूशन ऐसी बना दी है जिसमें सब कुछ लीगल था, बट राइट नाउ आई थिंक वो खुद भी परेशान हो गए कि वो $38 मिलियन किसी रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे. बट यस, दिस इज नॉट जस्ट द टेक वॉर, दिस इज द कंट्रोल डायरेक्शन एंड द कंट्रोल बैटल. एआई कोड, अब ऑब्वियसली कोड खुद भी लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में डेफिनेटली चेंजेस भी कर सकते हैं, बट लेट्स सी हाउ इट टर्न्स अप इन द फ्यूचर. एंड यस, लाहौर एयरपोर्ट अपग्रेड एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि पहले भी डिस्कशन होती रही है. अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है. द फोकस इज डेफिनेटली द न्यू टर्मिनल्स, द कैपेसिटी इंक्रीज एंड द फास्ट पैसेंजर फ्लो एंड द बेटर एक्सपीरियंस. नॉट ओनली दैट, अब वो सिर्फ बिल्डिंग नहीं रहेगी, बट एक दे वांट इट टू बी द फर्स्ट इंप्रेशन फॉर एनीबडी हु लैंड्स इनटू पाकिस्तान. एंड नॉट ओनली दैट, दे वांट कि सारी अपग्रेड सिस्टम इतना तेज हो जाए कि कोई भी अगर वॉक इन करना चाहे तो उसके लिए ईजी हो. उसके हवाले से भी ये लोग काफ़ी कुछ चेंज करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दैट, ताकि आप ई लॉग इन करके यू कैन गो एंड फास्ट ट्रैक के थ्रू यू कैन एक्चुअली गेट आउट इफ यू वांट टू फ्लाई ऑफ. बिकॉज यूजुअली एयरपोर्ट्स में इट बिकम्स वेरी टेक्निकल फॉर एन इंडिविजुअल और एनीबडी विद अ बिग फैमिली. जब वो आती है तो काफ़ी हैसल होते हैं एयरपोर्ट्स के. सो व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज, ये स्ट्रक्चर अपग्रेड का प्लान नहीं है सिर्फ, दिस इज गोइंग टू बी a bigger impact, but let's see how it unfolds.